अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स इस वक्त दुनिया क्रिकेट की तवज्जो का मरकज बन चुकी है, जहां भारत शदीद मुश्किलात में घिरा नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसका टाकरा इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियन से पड़ेगा। इब्तिदा में हमने देखा कि एक मैच मंसूख किया इंडियन टीम ने, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये वर्ल्ड लेजेंड्स में खेलना नहीं था। अब सेमीफाइनल में टाकरा होगा, देखते हैं ये खेलते हैं या नहीं। क्या फिर से भारतीय टीम जो है, भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत खेल को सियासत से जोड़ेगी और खेलने से इनकार करेगी? दूसरी जानिब बांग्लादेश के बाद अब कौमी टीम एक और इम्तिहान के लिए तैयार है। ग्रीन शर्ट्स लॉडर हिल अमेरिका में काली आंधी का सामना करेगी। 3 मैचेस की ये T20 सीरीज है और उसके बाद 3 वनडे की सीरीज है। लेकिन अभी इस वक्त अमेरिका में जो मैचेस होने जा रहे हैं वो T20 मैचेस हैं और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। ऐसे मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ सलीम साहब आपसे, कहिएगा सबसे पहले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 10 विकेटों से शिकस्त दी है। सईद अजमल ने बहुत मार्वलस के लिए बॉलिंग की है। आप सबसे पहले पाकिस्तान की थ्रू आउट इस इवेंट जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो बहुत अच्छी थी, और अब सेमीफाइनल का मैच जो है इंडिया के साथ वो हमारे सामने है। क्या लगता है आपको? सबसे पहली बात, ये पाकिस्तान की टीम इस हद तक है कि इसमें पाकिस्तान के पुराने प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, वरना इसके जो ओनर है वकार यूनुस के वो ब्रदर इन लॉ है, ऑस्ट्रेलियन है वो सिटीजन, और उसके साथ हमारे प्लेयर्स को वो लेकर गए और टाइमिंग इतनी इसमें खराब हो गई कि एकदम इंडिया पाकिस्तान का इतना टेंशन चल रहा था, तो इस इवेंट को अननेसेसरी अटेंशन मिल गई, जिसकी वजह से एशिया कप के मामला मुतासर होना शुरू हो गए। क्योंकि अब सब जगह यही आ रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया, ऐसा हो गया, प्लेयर अपने अलग हो गए। और हालांकि जैसे मैंने पहले बताया, ये सिर्फ इस हद तक, क्योंकि हमारे प्लेयर्स दुनिया की मुख्तलिफ लीग में खेलने के लिए जाते हैं, कभी कैरेबियन लीग में जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान अलग इस्तेमाल नहीं होता। जैसे इंडिया में IPL एक क्रिकेट टूर्नामेंट IPL से पहले हुआ था, तो उसमें लाहौर बादशाह के नाम से टीम गई थी। तो यहाँ भी एक तो PCB को पहले ही इस पर एतराज करना चाहिए था कि यार पाकिस्तान नाम क्यों रख रहे हो, इसका नाम कुछ और रख लो, आप फलाना लॉयंस और ये वो इस तरह करके ले जाते, तो शायद इतना ज्यादा अब नहीं होता। अब हर किसी के जहन में यही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है। नहीं, इंडिया पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स एक प्राइवेट लीग में जिसके सारे ओनर जो है वो इंडियन है इस लीग के। और जो सईद अजमल का आपने जिक्र किया, जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा था, वो इसमें कोच बन के गए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं खुद इंजर्ड था, बाकी भी प्लेयर हमारे इंजर्ड थे, तो मैंने कहा चलो इंजरी के बावजूद खेल लो, और खेल के भी इतनी कमाल की उन्होंने बॉलिंग की। और अगर आप इस टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने 18 बॉलों का ओवर एक किया है, जो बड़े शायद सुर्खियों में आ रहा है। और जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल किया गया है, वो भी बड़ी देखने वाली बात है। तो वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ वो भी देखने वाला है, और जिस तरह से इसमें पॉइंट टेबल चेंज हुआ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले 0 पॉइंट थे, उसके बाद 1 पॉइंट और बढ़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मतलब ऑर्गेनाइजर्स को शायद लॉसेस बहुत हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा यार इंडिया पाकिस्तान मैच तो कराना ही कराना है सेमीफाइनल। तो फिर इंडिया की टीम जो कोई मैच नहीं जीती थी, एक मैच जीतकर मौजूदाती तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच गई, और पाकिस्तान के साथ ही उसका मैच हुआ। अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वहां पे छिड़ी हुई है। हालात उधर ऐसे हैं कि जंग में जब से पिटे हैं वो, तो पाकिस्तान का नाम सुनने को तैयार नहीं। इंडिया का मसला ये है कि अब अगर जो प्लेयर्स हैं इंडिया के वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ खेले तो उनकी अपने मुल्क में बड़ा बुरा उनका हाल होगा। क्योंकि अभी देखें, एक स्पॉन्सर जो था इस टूर्नामेंट का वो भी पीछे हट गया, और जो मैं अभी देख रहा था इंडियन मीडिया की स्टोरी, वो यही आ रही थी कि शायद इंडियन प्लेयर ये मैच भी खेलने से मना कर दें, और पाकिस्तान की जो एक चैंपियंस के नाम से टीम जो खेल रही है पाकिस्तान चैंपियन, वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाए। क्योंकि हमारे यहाँ और इंडिया के माहौल में बहुत फर्क है। हमारी टीम जब इंडिया से ताल्लुकात खराब थे तब भी वहां खेलने जाती रही, लेकिन ना हम अपने प्लेयर्स को बोलते थे, ना हमारी गवर्नमेंट बोलती थी, ना PCB को बोलते थे, कहते थे ठीक है क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। ये अपने ही प्लेयर्स को इतना इन्होंने ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, और अब आगे उनका क्या हाल होगा यही सोच के वो डरे सहमे बैठे हैं, और वो यही सोच के शायद हो सकता है मना कर दें मैच खेलने का, और पेस सेविंग भी उनको चाहिए होगी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, अननेसेसरी तौर पर इस इवेंट की वजह से एक कुछ ज्यादा इसको कवरेज मिली, जिसकी वजह से एशिया कप इफेक्ट हो रहा है।
सही। जाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। जाहिद साहब, आप इस टॉपिक से रिलेटेड, पाकिस्तान ने अच्छा भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान चैंपियंस ने इस इवेंट को कह लें कि बहुत ज़्यादा हाइप भी मिल गई, जैसा कि सलीम साहब भी कह रहे थे। अभी क्या लगता है, क्या भारत जो है वो खेलने से इनकार करेगा, क्योंकि इसका तो फ़ायदा जो है वो सीधा पाकिस्तान को होगा, पॉइंट मिल जाएगा? ऐसा देखें, थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा उन अपने दोस्तों के लिए जो क्योंकि लाइव मैचेस ये आते नहीं है, शायद उनको बैकग्राउंड का पता नहीं है इसकी, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा हुई। जहाँ भी पाकिस्तान और इंडिया का नाम होगा, जहाँ भी क्रिकेट आएगी, वहाँ पे लोगों में पॉपुलैरिटी इसकी कम नहीं होती और लोग जो है खींचे चले आते हैं, जानना चाहते हैं। वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप जो है जाहिर है प्राइवेट सतह पर अरेंज की गई है, इसका किसी भी पीसीबी या बीसीसीआई से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन भारत में उठने वाली शदीद तनकीद और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से जो बात इंडिया पहले पाकिस्तान से खेलने से इनकार दिया था और शाहिद अफरीदी को जवाब बनाया था। यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो है पाकिस्तान से सेमीफाइनल या फाइनल में आ गए तो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन्होंने बहुत ही बुरा सा मुंह बनाकर कहा कि ये बिल्कुल ही गलत आपने क्वेश्चन किया है, जब हम पहले नहीं खेल रहे हम दोबारा फिर शेखर धवन का एक दफा फिर बयान आया कुछ सेमीफाइनल में भी नहीं खेलेंगे। ठीक है जाहिद साहब, आपकी आवाज़ में हमने थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, आपसे दोबारा भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तान और जहाँ भी नाम आता है पाकिस्तान का तो हिंदुस्तान में एक आग लग जाती है, भारतीय वाहन हो चाहे भारतीय मीडिया हो, तो उनके दरमियान बस एक जंग चल रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाए इस हवाले से। और जैसा कि आपको चैम्पियन लीग की बात हो रही है, तो पहले मैच में भी इंडियन ने रिफ्यूज़ किया था, शेखर धवन ने पहले इनकार किया, उसके बाद हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान और इन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। भाई अगर आपने खेलना ही नहीं था तो फिर आप आए क्यों थे इस इवेंट के हिस्सा लेने के लिए, अगर आपको पता था कि पाकिस्तान के साथ मैचेस होंगे। और ये इवेंट भी तो वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाली जो इस जंग के बाद ही प्लान किया गया था, इसके जो इंतजाम हैं वो भी इंडियन ने किए हैं, सारे स्पॉन्सर्स भी इंडियन हैं। तो फिर इंडियन खिलाड़ियों को अब क्या वजह बनी है कि वो इससे इनकार किए जा रहे हैं? अगर उनको अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करना है तो फिर आपको आना ही नहीं यहाँ चाहिए था, बेहतर तरीका उसका यही था। अब आप यहाँ आ भी गए हैं, मैचेस भी खेलें दूसरी टीमों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं खेलेंगे। तो ऐसा तो कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं होता, इससे आप पूरी दुनिया में आपकी जगहंसाई हो रही है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हमें तो फ़ायदा हो रहा है। अगर आप कल भी नहीं खेलेंगे, जैसा कि इतलात है कि उन्होंने इनकार किया कि वो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल से विड्रॉ करेंगे, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच जाएगा। 100 के मालियत का डॉलर का पाउंड का ये इवेंट है, तो इसमें पाकिस्तान के यकीनी तौर पर अच्छा खासा इनको पैसे भी मिलेंगे और इंडियन हाथ मिलते रह जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये जो क्रिकेट फैंस हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि वो तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए बेताब थे, इंतज़ार भी इसलिए जो इवेंट का नाम था कि रखा गया था और हाइप भी दी गई थी कि इसमें इंडियन और पाकिस्तान के खिलाड़ी इकट्ठे खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह का रवैया इंडियन स्पॉन्सर का रहा है और जिस तरह का रवैया इंडियन खिलाड़ियों का रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए शर्मनाक है कि इस तरह की जो चीज़ें वो लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। एक तरफ आपका बीसीसीआई जो एशिया कप का होस्ट है उसने पूरे स्केड्यूल का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को मैच होगा एशिया कप का, इसके बाद 21 सितंबर को भी मुमकिन तौर पर मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है, आप इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते? बल्कि आपको तो ये जवाब आपने इंडियन बीसीसीआई ने पेश कर दिया था कि हमने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने। आप कहते हैं कि ठीक है जी, पहले बीसीसीआई को मना करें, अगर वो खेलने को तैयार हैं तो फिर आप हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल कर अपनी जो हुब्बुल वतनी उस पर सवालात उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडियन खिलाड़ियों को भी सोचना पड़ेगा और इसमें ख़ासतौर पर सौरव गंगोली ने भी कहा था कि ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के साथ अगर मैचेस होंगे तो इतनी तौर पर इसको आगे चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। तो दूसरे क्रिकेटर्स को भी सोचना चाहिए और ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया को भी सोचना चाहिए कि अब वो दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पहले आपने यकीनी तौर पर पैसे के बलबूते पर इंडिया ने अपने क्रिकेट में राज किया, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, वक्त बदल चुका है। अब हर तरफ पाकिस्तान की बात सुनाई दे रही है, लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंडियन जो अमेरिकी सदर हैं ट्रंप, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने जंग रुकवाई, मैंने इंडिया से कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग अब नहीं करनी। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की जो वर्ल्ड सुपर पावर है पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की हर जगह पे तारीफ हो रही है। तो फिर बिल्कुल चीज़ें चेंज हो रही हैं। जाहिद साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया। जाहिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जाहिद साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा आप।
देखिए, एक तो यूसुफ साहब अभी कह रहे थे कि इंडियन मीडिया को सोचना समझना चाहिए। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की दुश्मनी ने सोचने समझने की सलाहियतों से आरी हो चुके हैं, इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर तनकीद करना होता है। लेकिन ये जो कल का मैच हुआ जिसमें इंडिया जीतकर जो है, क्योंकि 1 पॉइंट पाकिस्तान के साथ बराबर मिला था, फिर मैच जीतकर जो आगे आए हैं, ये भी किसी ने अगर स्क्रिप्ट लिखा है तो स्क्रिप्ट राइटर की दाद देनी पड़ेगी, जिसने भी यही लिखा है। क्योंकि हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड के तमाम स्क्रिप्ट राइटर यकीनी तौर पर शर्मा गए होंगे, क्योंकि इंडिया को वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के खिलाफ जो है मार्जिन से जीत की जरूरत थी। यहाँ पर अक्सर देखा है मैचों में जो भी टीम जीतती है वो पहले बैटिंग करती है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलरों को प्रेफर किया, पहले इनको दावत दी है, खुद बैटिंग को तरजीह दी है और 144 रन बनाए वेस्ट इंडीज की टीम ने और भारत को 14.1 ओवर में यह टारगेट पूरा करना था और 4 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद उन्होंने ये टारगेट पूरा कर लिया। तो यूं लगता है जैसे स्क्रिप्ट पहले लिख लिया गया था ताकि इंडिया को किसी तरह से सेमीफाइनल में पहुंचाना है। अब तो ये भी लगने लगा है कि शायद इंडिया जानबूझकर, इंडियन जो लेजेंड्स के नाम पे टीम आई हुई है, वो जानबूझकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक दफा फिर वो पाकिस्तान से खेलने से इनकार करें, क्योंकि बर्मिंघम में सेमीफाइनल होना है। जहां तक ये वर्ल्ड लेजेंड का आइडिया है, जिसमें दोनों मुल्कों के नाम भी यूज हो रहे हैं, इसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। AB डिविलियर से जितनी मर्जी आप सेंचुरियां करवा लें, क्रिस गेल सेंचुरी कर ले, जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगी, दोनों मुल्कों का नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ICC और ACC के अंडर तो आती नहीं है, अलग है, लेकिन दोनों मुल्कों के नाम शामिल होते हैं। थोड़ी सी पहले बात करूंगा कि दुनिया भर में जब भी बड़ा कोई टूर्नामेंट होता है, जो टीम मैच फोरफीट करती है उसको पॉइंट नहीं दिया जाता, दूसरी टीम को दिया जाता है। वर्ल्ड कप 96 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमें नहीं गई थी और श्रीलंका को उसके पॉइंट्स मिले थे। 2003 में इंग्लैंड नहीं गई थी जिम्बाब्वे, तो फिर किसको पॉइंट मिला था? जिम्बाब्वे को पॉइंट मिला था। अब क्योंकि एशिया कप का शेड्यूल भी आ चुका है, एक ये भी इम्कान था कि क्योंकि एशिया कप के आने से थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट हो गया, हो सकता है इंडियन लेजेंड जो है खेलने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे लगता है ऐसा मुश्किल होगा और जैसा अभी जिक्र भी हो रहा था कि पाकिस्तान फिर फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन वो अपने मुल्क में जरा सच्चे साबित होना चाहते हैं कि हम दूसरी बार भी जीतकर फिर पाकिस्तान से हम नहीं खेल रहे। ये सारी सूरत हाल और अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है PCB को या पाकिस्तान की हुकूमत को आइंदा के लिए सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान का नाम कोई भी टीम यूज कर सकती है या नहीं कर सकती। सही, ठीक है। यकीनन इस मामले को जो है वो सेटल किया जाना चाहिए। क्यों इस तरह से खेल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान और इंडिया दोनों के नाम अटैच हैं और फिर भी इस लीग को बहुत ज़्यादा हाइप भी मिल गई है। इसके साथ साथ अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब पाकिस्तान का अगला इम्तिहान बांग्लादेश के बाद अब वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है और इस वक्त अमेरिका में टीम मौजूद है, प्रैक्टिस की जा रही है और 31 को पहला मैच खेला जाएगा T20 का। जो स्क्वाड तैयार हुआ, और आपको क्या लगता है काली आंधी का सामना करने के लिए हमारा वो स्क्वाड कितना मजबूत है? स्क्वाड हमारा अच्छा है। देखें, बॉलिंग में हमें ज्यादा मसले हो रहे थे, फास्ट बॉलिंग में खासतौर पे, और हमारे सीनियर जो पेसर्स हैं वो वापस आ गए तो बॉलिंग हमारी बेहतर हो गई। लेकिन अब देखना होगा ये यंगस्टर क्या करते हैं जो बैटिंग में हमारे चल रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। जब हमने देखा कि अपने मुल्क में मैच हो रहे थे तो हसन भी रन कर रहे थे, हारिस भी रन कर रहे थे, लेकिन जब बांग्लादेश जाके खेले जरा सी कंडीशन पिछले मुख्तलिफ तो वो लोग परेशान हुए। अब देखना है अमेरिका में ये क्या करता है। मैच ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे की सुबह 5 बजे शुरू होगा। टेक्निकली तो कल है वो, लेकिन हमारे यहाँ टाइमिंग की वजह से जुमा शुरू हो चुका होगा। तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमारी टीम कैसा खेलती है। ये 3 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि इससे हम लोगों को जीतना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन इससे ये जो प्लेयर्स हैं इनके कैरियर भी डिफाइन होंगे कि आगे कैसे जाना है। खास तौर पर विकेट कीपिंग के शोबे में हम लोग काफी कमजोर नजर आए, तो हारिस को देखना होगा किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। और इसी तरह अगर हमने देखा दोबारा से टॉप ऑर्डर पे हमें मुश्किलात आई तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी एशिया कप में हमें पीछे जाना पड़ेगा। और एशिया कप में दोबारा यही बातें होंगी कि बाबर को लेकर आए और रिजवान को लेकर आए, क्योंकि वहां पर इंडिया से हमारे मैच होने और फाइनल में पहुंचे तो 3 मैच नहीं हो सकते। जो टीम यहाँ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर परफॉर्म नहीं कर पाई तो वो बड़े प्रेशर मैचेस में कैसे खेली। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होता है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो बहुत एक प्रेशर सिचुएशन होती है। जब हमारे सीनियर प्लेयर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं तो ये लड़के नए ज्यादा प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। फिर जिस तरह हमने देखा था
बांग्लादेश में कि 15 रन पर हमारे 5 आउट हो गए, 30 रन पर 5 आउट हो गए। तो ये एक सोचने की एक चीज होगी। और जैसे हम लोग शुरू से एक ही बात करते चले आ रहे कि जब कहीं मजबूत टीम से मैच हो तो शायद फिर इन सीनियर्स को उनको लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो एक सीरीज थी बांग्लादेश की, बिल्कुल ठीक खिलाया। अब अफगानिस्तान वाली सीरीज, ये अगली सीरीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वगैरह यूएई के साथ एक ट्रायंगुलर सीरीज होनी है एशिया कप से पहले। लेकिन होपफुली यहाँ ये लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि हमें बैक ना जाना पड़े, क्योंकि अगर मुस्तकबिल के लिए टीम बनानी है तो यंगस्टर को ही खिलाना है। फिर हारेंगे, फिर पीछे चले जाएंगे तो उसका फायदा नहीं है। आई होप, और मैं चाहता हूँ दिल से कि जो हमारे यंग लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, खासतौर पर उसके अलावा जो सीनियर भी हैं फखर अच्छा परफॉर्म करे। साइम अयूब इंजरी के बाद वापस आए तो पहले वाले नजर नहीं आ रहे साइम, उनको भी एक बड़ी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होगी। फिर बॉलिंग में शाहीन आए हैं, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आरिफ भी आ गए, हसन इंग्लैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सुफियान मुकीम को खिलाते नहीं, उनको भी मौका देना चाहिए। स्क्वाड बज़ाहिर बहुत अच्छा है, आई होप परफॉर्म भी अच्छा करेगा। बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि अभी सलीम साहब ने भी जिक्र किया है, आपको क्या लगता है सुफियान मुकीम को अब मौका मिलेगा या फिर से अभी बेंच पर ही बैठने का ही उनका वक्त है? अभी देखिए, बाजार तो यही लग रहा है कि जिस तरह की पाकिस्तान का बॉलिंग कम्बिनेशन है खासा बेहतर हुआ है बांग्लादेश की निस्बत। इसमें नसीम आए, अपना शहीन शाह हैं, उसके साथ हारिस हैं, और हसन अली की वापसी से थोड़ा अपनी बॉलिंग कुव्वत थी पहले कमज़ोर नज़र आ रही थी, वो थोड़ा बेहतर हुई है। इनके साथ सुफियान मुकीम की वापसी मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रही है इब्तदाई मैचेस में, और पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भी रिस्क भी नहीं लेना की ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने यकीनी तौर पर एक जो पहला मैच जीतना सीरीज़ के लिए वो बड़ा अहम होता है। थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान की टीम के उस लिहाज से आप कह सकते हैं। कभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ, 8 मैचेस खेले गए, 3 टेस्ट मैचेस थे, 5 T20 थे। वो तमाम के तमाम वेस्ट इंडीज़ की टीम हार कर यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, तो इससे उनका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा शेकी हुआ है, और ये एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को उसका यकीनी तौर पर उठाना चाहिए। वो कि पाकिस्तान की टीम भी बांग्लादेश के हार कर गई है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में थोड़ा परफॉर्मेंस उनकी ज़रा बेहतर हुई। हम एक मैच जीतने में कामयाब हुए, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई भी मैच नहीं जीत पाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बाजार 50-50 ये सूरत हाल होगी, न्यूट्रल वेन्यू भी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज जो पाकिस्तान को बॉलिंग के लिहाज से, जबकि जो वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी बैटिंग आप कह सकते हैं कि ज़रा उन हमसे बेहतर है हमारी, क्योंकि सारे यंगस्टर खिलाड़ी हैं सिवाय फ़खर ज़मान के, तो उस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को थोड़ा सा मज़ीद अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अभी वेस्ट इंडीज़ को कैंगरूज ने वाइट वॉश किया, इनका मोराल बिल्कुल डाउन है। आपको क्या लगता है कौमी टीम हमारी इसकी प्लानिंग करते हुए इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज से पहले ना थोड़ी सी बात करना पड़ेगी हमें। जो आपने जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी 5-0 से हारा है, और इससे पहले 3 टेस्ट मैच भी हारे हैं। गोया कि 8 के 8 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती। उनके कैप्टन डिफरेंट थे, पैट कमिंस थे और मिचेल मार्श थे। लेकिन एक कमाल चीज ये हुई कि इन तमाम मैचों में टॉस भी हारे। T20 के 5 मैचों में शाही होप जो उनके कैप्टन है वो टॉस हार गए थे। 5 मैचों में मिचेल मार्श ने, जो कैप्टन है कैंगरूज के, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने चेस को तरजीह दी, यानी कि उन्होंने बॉलिंग को तरजीह दी। तो तकरीबन 200 प्लस स्कोर किया गया और चेस भी किया गया। जिन पिचेस पर 210 स्कोर किया गया वहां पर 230 या 40 वाली पिच थी। वो जितने मैचेस हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल में हुए। वो किंगस्टन ओवल में मैचेस खेले गए, 3 मैच ब्रेस्टे में खेले गए, जहां की पिच के बारे में ये कहा जाता है कि ये 230 और 40 रन किया। वहां भी उन्होंने कम किया था। लॉडर हिल की बात करें, जहां पे कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है जो अमेरिका में होनी है। ये समुद्र के किनारे है, हवा चलती रहती है। बॉलिंग साइड को लगता है कि यहाँ पे एज होगा, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो काफी मजबूत दिखाई देती है। शाहीन अफरीदी के आने से, हारिस रऊफ के, हसन अली के एक्सपीरियंस जो है बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की साइड पे है। और ऑस्ट्रेलिया का जहां तक तल्लक है, क्योंकि थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज का, उनके 3 या 4 बड़े खिलाड़ी नहीं थे। यहाँ तक कि मैक्सवेल से भी वो ओपनिंग करवाते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले एक बिल्कुल स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में आपको पता है वो खेलते हैं। और पाकिस्तान को अपनी ताकत को या अपनी सलाहियत को भी सामने रखना पड़ेगा, बजाय हम सिर्फ वेस्ट इंडीज की कमजोरियां देखें कि वो सीरीज हार गए। क्योंकि हमारी टीम तो आपको पता है बाज़-औक़ात कमजोर टीम के खिलाफ भी मैच को बना देती है और हार भी जाती है। इसलिए कम से कम इन मैचों में जरा 1-2 ऑस्ट्रेलिया के भी अगर खिलाड़ी देख लें कि मिचेल ओवन को जो है वो PSL की पैदावार कहना चाहिए, क्योंकि बिग बैश में उन्होंने सेंचुरी की थी, नो डाउट। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने लिया, यहाँ से वो IPL में गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए, अब वो काबू नहीं आते। इस तरह से टिम डेविड भी थे, जिस सेंचुरी का आपने जिक्र किया स्कोर का 200 का, उसमें
शाही होप ने 102 रन बनाए थे 53 गेंदों पे, लेकिन टिम डेविड ने भी उसी में 102 बनाए 36 गेंदों पर। इसलिए मुझे लगता ये है कि इस मैचों में या ये जो लॉर्डरहिल के तीनों मैचेस हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत है, लेकिन असल इम्तिहान जो है पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग लाइन का होगा। मजबूत है, बैटिंग को जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है और उसका इम्तिहान है। प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पीएसएल का अगर थोड़ा सा जिक्र करें, पीएसएल 10 में 97 करोड़ रुपए की सलामी हर फ्रेंचाइज के लिए, तैयार खिलाड़ियों की फीस और दीगर अखराजात की रकम जो है उसमें भी कटौती की गई है। फिर स्पॉन्सरशिप जो है वो भी अलग है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जितना भी इस पे एक्सपेंस आया, मुनाफा हुआ या कह लें कि आप नुकसान हुआ, तो इसकी क्या दादोशुमार हैं जो सामने आए हैं? कौन कितने फ़ायदे में रहा और कितने नुकसान में? जी, पहले मगर मैं आपको एक और खबर बता दूं कि मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया, तो उसमें इंडियन मीडिया के मुताबिक जो साबिक क्रिकेटर्स की उनकी टीम है वो दस्तबरदार हो गई है और वो सेमीफाइनल में हिस्सा नहीं लेगी। यानी पाकिस्तान की साबिक क्रिकेटर्स की टीम बगैर खेले अब पहुंच जाएगी फाइनल में। और अब आपने पीएसएल का सवाल किया, पीएसएल के जो अकाउंट्स थे, फाइनेंस कमेटी की गुज़िश्ता दिन मीटिंग हुई थी, वहां पर पेश किए गए इनिशियल अकाउंट्स। तो उसके मुताबिक ये चीज आई कि 97 करोड़ रुपए जो एक सेंट्रल पूल होता है पीएसएल का, जिसमें जितनी भी इनकम होती है, ज्यादातर जो आते हैं पैसे वो 95% फ्रेंचाइज को जाता है। तो सेंट्रल पूल में जो रकम आई है उससे 97 करोड़ रुपए एक फ्रेंचाइज के हिस्से में आएंगे। पिछले साल भी लगभग इतना ही था। लेकिन इसमें से जो खिलाड़ियों के मुआवजे हैं और उसके अलावा होटल और आने जाने के खर्चात, बाकी सब कुछ जो है वो सब माइनस होगा, तो मेरे ख्याल 30-40 करोड़ इसमें माइनस हो जाते हैं। लेकिन अपनी स्पॉन्सरशिप वगैरह भी होती है फ्रेंचाइज की, वो करके बेशतर फ्रेंचाइज फायदे में रहेंगी सिवाय मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की फीस ही 1 अरब 8 करोड़ रुपए है, तो वो कैसे करेगा अपना कवर। तो ये एक चीज है। एक और चीज ये है कि जो 30% एक फीस मिलनी थी प्लेयर्स को, अब तक नहीं मिली है, जिसके बारे में पीसीबी जराये ये कहते हैं कि जो फ्रेंचाइज हर इवेंट के बाद एक शीट बना के उनको भेजती हैं अकाउंट की, जिसमें बताया जाता है फलां प्लेयर ने इतने मैच खेले, इसको मैन ऑफ द मैच कितने मिले, इतने हम लोग सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके हिसाब से प्लेयर को पीसीबी फीस देता है। 70% ड्यूरिंग द इवेंट बन जाती है, तो वो 30% इसलिए लेट हुए, लेकिन अब मिल चुकी है वो। अब जो है वो प्लेयर को अदायगी कर दी जाएगी आइंदा कुछ दिनों में। एक और बात ये है कि मामला थोड़े स्लो चल रहे हैं क्योंकि अलग कंपनी पीएसएल की बन चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ 3 लोग हैं, सलमान नसीर सीईओ और बाकी 2 उन्होंने उनके साथ रुकनी टीम है। एक साहब जो बहुत अच्छा काम करते थे शोएब खालिद, प्लेयर्स को मुआहदे करने में, वो छोड़ के जा चुके हैं। सलमान नसीर दूसरे काम भी कर रहे हैं, अभी एशिया कप के हवाले से मीटिंग वगैरह में भी उनका बड़ा फाल किरदार रहा। तो इस वजह से पीएसएल नेग्लेक्ट हो रही है और आगे बहुत सारी चीजें होनी है। जितने स्पॉन्सरशिप हैं वो उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, वैल्यूएशन टीमों की होनी है, उनकी फीस के हवाले से फैसला होना है, ब्रॉडकास्ट का मुआहदा होना है और उसके बाद 2 नई टीमें भी लेनी है। कोई काम अभी तक इस फील्ड में नहीं है। तो सलमान साहब को चाहिए होगा कि थोड़ी स्पीड दिखाएं कि टेस्ट क्रिकेट नहीं, इसको आप T20 समझ के खेलें, थोड़ा फास्ट खेलें और ताकि पीएसएल ट्रैक पे आए। इतनी मुश्किल से एक ब्रांड बना, उसको ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि अभी उन्होंने भी बताया है, सलीम साहब ने अपनी बात के आगाज़ में, कि ऑफिशियली मना कर दिया गया है इंडियन लेजेंड्स की जानिब से कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे और पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, पाकिस्तान चैम्पियंस को। उन्होंने ऑफिशियली मना कर दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है इसके बाद, जब एशिया कप के भी हवाले से काफ़ी प्रेशर देखा जाता है हुकूमत की जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी, आपको लगता है कि कुछ असर पड़ सकता है? ये जो वर्ल्ड लेजेंड का है ना, ये तो सारा प्री प्लान लगता है, क्योंकि जाहिर है टीमों को पहले ही पता था पाकिस्तान से खेलना है और पाकिस्तान और इंडिया के मरासम भी अच्छे नहीं है। वहाँ तो आपको याद होगा कि टेस्ट मैच में एक पाकिस्तान की किट भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी और ये सब कुछ प्री प्लान के तहत है। अब इंडिया ने जीता है, वो शायद वो समझते होंगे कि पाकिस्तान को डिस्करेज कर रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया में जो है ना उनका ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान हर सतह पे, हमारे प्लेयर्स को ले लें या अवामी सतह पर या हुकूमती सतह पर, हमेशा खेलने के लिए तैयार रहे हैं, क्योंकि वो खेल को सियासत से अलग रखना चाहते हैं। लेकिन इनके कोई अलग इंटरेस्ट हैं, अलग मुफादात हैं। आपको पता हो, पहले हरभजन सिंह और दोनों पठान भाई जो हैं
जिनको अपनी हुब्बुल वतनी भारत के साथ साबित करने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे। और याद होगा वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहां पे जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान देखने के काबिल थे। तो इसी तरह से अब नया चेहरा ज्यादा खुलकर सामने आ गया, वो शिखर धवन है। बार बार बयान देते हैं हम नहीं खेलेंगे। चले, अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया, पाकिस्तान बहरहाल फाइनल में पहुंच गया, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान को भी ऐसी ही कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हाँ हम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा एशिया कप पे भी। अब उनका सोशल मीडिया जो है इसको शायद अपनी कामयाबी करार देगा और फिर अपनी जो BCCI या कौमी टीम है उन पर भी कोई प्रेशर डालें कि एशिया कप में या तो वो मैच छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो फंसे हुए हैं, फोरफीट कर नहीं सकते। पाकिस्तान को पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान को पॉइंट मिलेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के फाइनल खेलने के और फाइनल जीतने के। एक अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी और भारतीय हुकूमत भी। बिल्कुल यूसुफ, जिस तरह कि हम भारत का रवैया देख रहे हैं, अभी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान मेन क्रिकेट टीम की शिरकत ICC रुकावट बन गई है। उसमें ICC ओलंपिक्स के लिए रीजनल क्वालिफाइंग फार्मूले की तजवीज़ दी जा रही है। वहाँ पर भी कह लें, आपको लगता है कोई जय शाह की जानिब से कोई इंटरफेयर किया जा रहा है इस मामले में? फिर अभी भी हमने देखा कि मैच भी नहीं खेलना, तो कहाँ पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? देखें हिफ्ज़ा, ये सिंगापुर में जो ICC का सालाना इजलास था उसी में ये एजेंडा शामिल था लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का भी 2028 में उन्हें, और तकरीबन सवा सौ साल बाद ये क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें मेंस की 6 टीमें होंगी जबकि वीमेंस की भी 6 टीमें होंगी। तो मेंस के लिए तो उन्होंने एक रीजनल फार्मूला अपनाया कि हर खित्ते में से एक टीम आगे क्वालिफाई करेगी, इसके बराह रास्त उसको खेलने का मौका मिलेगा। और पाकिस्तान चूँकि रैंकिंग बहुत पीछे थी, भारत की सबसे नुमायाँ थी, तो भारत अब पाकिस्तान के एशिया में से नुमाइंदगी करेगा और पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। ये एक तजवीज़ दी गई है जिसके तहत न्यूजीलैंड की टीम को भी सफ़र करना पड़ेगा। ये जो तजवीज़ थी उसको बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स को भिजवाया गया। ओलंपिक्स में ये मामला डिस्कस होगा, फिर इस पर फाइनल जो फैसला जो भी होगा वो सामने आएगा। लेकिन वीमेंस के हवाले से बताया गया कि वीमेंस का जो क्वालिफाई क्राइटेरिया बनाया जाएगा वो वर्ल्ड कप के बाद ही इसमें पता चलेगा कि कौन सी 6 टीमें इसके लिए क्वालिफाई करती हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह मेंस की टीम को बाहर किया गया, इस तरह वीमेंस की टीम को भी बाहर किया जाएगा। और इसमें ख़ास तौर पर यकीनी तौर पर ICC के चेयरमैन का भी, जयशाह का भी रिकॉर्ड होगा, तो इसमें किरदार होगा, क्योंकि अमूमन आमतौर पर जितनी भी ये इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल सतह के, इसमें रैंकिंग की बुनियाद पर टीमें आगे क्वालिफाई करती हैं बराह रास्त। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक रीजनल फार्मूला अपनाया गया, यकीनी तौर पर ये भारत समझेगा कि उसकी जीत हुई है और पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ। सही। और दूसरा, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जिस तरह से अभी इनकार सामने आया इंडिया की जानिब से, क्या आपको लगता है कि एशिया कप पर भी इसके कोई असर पड़ सकता है? देखें, इसका एशिया कप पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो एक क्योंकि प्राइवेट लीग थी, इसमें जो भी उनका एक मकसद था उन्होंने पूरा अपना किया भारत क्रिकेटर्स ने। लेकिन क्योंकि ये एशिया कप एक आलमी इवेंट है, उसमें ICC भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम के साथ जो इंडिया का मैच होगा वो हर हाल में होगा। और ये जो इंडियन मीडिया और जो BCCI की जानिब से कुछ बातें हो रही है, इस पर यकीनी तौर पर कान धरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इवेंट को ख़राब करने की यूसुफ कोशिशें तो भरपूर की जा रही हैं, मीडिया की जानिब से भी, इंडियन मीडिया और हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मामलात जिस तरह से सोचे गए हैं उसके मुताबिक जो है वो कंप्लीट भी हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक और यूसुफ अंजुम, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।